जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सदुल्ला पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची से। और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1 के ऊपर। और ये जिस एरिया के ऊपर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इस वक्त कायदाबाद से शाह फैसल ब्रिज के ऊपर। और आप ये देख सकते हैं कि इसके फ़ेज़ 1 की जो कंस्ट्रक्शन का काम है तकरीबन वो 90% जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि रोड की जो कारपेटिंग है उसका काम तकरीबन जो है वो हो चुका है। और इसके अलावा जिसके दरमियान में जो डिवाइडर लाइन है वो इस वक्त जो है वो डाली जा रही है। मलीर एक्सप्रेस वे कराची शहर के लिए ख्वाब की हैसियत रखता है, लेकिन अब ये ख्वाब जो है अमली तौर पर हकीकत के अंदर जो है ये वाला ख्वाब वो अब तब्दील होने जा रहा है। मलीर एक्सप्रेस वे की अगर हम लोग बात करें तो ये 39 किलोमीटर का जो है ये प्रोजेक्ट है। 39 किलोमीटर का ये एक कंट्रोल रोड जो है वो यहाँ पर वो बनाया जा रहा है, जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है जाम सादिक ब्रिज से। जाम सादिक ब्रिज से लेकर काठौर तक पूरा 39 किलोमीटर का पैच जो है ये वाला ये तामीर किया जा रहा है। मलीर एक्सप्रेस वे को इनिशली जो है 2 फेजेज़ के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है। और हम लोग अभी जिस रोड के ऊपर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिस जगह के ऊपर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये इसका फ़ेज़ 1 जो है वो कहलाता है, जो कि शाह फैसल ब्रिज के बिल्कुल पास है। फ़ेज़ 1 की अगर हम लोग बात करें तो टोटल फ़ेज़ 1 जो है वो तकरीबन 15 किलोमीटर के ऊपर जो वो मुहित है। और फ़ेज़ 1 को इंशाल्लाह एज़ पर भी जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर इसका फ़ेज़ 1 इसको कंप्लीट करने के बाद उसको पब्लिक के लिए जो है ओपन कर दिया जाएगा। फ़ेज़ 1 की अगर हम लोग डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 4 इंटरचेंजेस जो हैं आते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जो है मौजूद है। इसका फर्स्ट इंटरचेंज जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो जाम सादिक ब्रिज है। जाम सादिक ब्रिज के ऊपर इसका पहला इंटरचेंज जो है वो बनेगा। इसके बाद जो सेकंड इंटरचेंज है वो ईबीएम काजवे के ऊपर बनेगा। और जो थर्ड इंटरचेंज है वो शाह फैसल के ऊपर होगा, जो कि थोड़ी देर के बाद हमारे सामने शाह फैसल का ब्रिज जो है आपके सामने वो आ जाएगा। बल्कि आप ये वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं, आपको ये शाह फैसल का रोड जो है आपको ये सामने आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद चौथा इंटरचेंज होगा, जहाँ से हमने अभी अपनी स्टार्टिंग की है। चौथा इसका जो इंटरचेंज है वो कायदाबाद के ऊपर बनेगा। और ये कायदाबाद के ऊपर इसका फ़ेज़ 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो अगले इसके 2 इंटरचेंजेस हैं वो एक इंटरचेंज बनेगा मलीर और मेमन गोट के दरमियान, जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर इसका 5वां इंटरचेंज आएगा। और उसके बाद जो इसका आखिरी इंटरचेंज होगा वो WT पम्पिंग स्टेशन के करीब होगा। और उसके बाद जाके काठौर के ऊपर जाकर इसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है वहाँ पर ये काठौर के ऊपर जो है ये वाला जो मलीर एक्सप्रेस वे है वो कम्प्लीट हो जाएगा। फ़ेज़ 1 की जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 माह के अंदर फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जिसका सेकंड फ़ेज़ है उसकी क्योंकि इनको ज़मीन जो है देर से मिली थी, उसके ऊपर अप्रूवल्स का मसला था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको फ़ेज़ 2 के ऊपर आए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आपको सुनने में मिलते हैं वो सारे के सारे वो फ़ेज़ 2 के हैं। तो फ़ेज़ 2 के ऊपर भी जितने भी मसाइल थे वो सिंध गवर्नमेंट के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तकरीबन वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब उसके ऊपर भी जो अर्थ वर्क है उसका काम जो है तकरीबन वो 80% जो है हो चुका है। इनके अर्थ वर्क उसका जो बेड वर्क है वो तकरीबन 80% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि तकरीबन साल 1.5 साल के अंदर जो फ़ेज़ 2 कंप्लीट करने के बाद पूरा का पूरा मलीर एक्सप्रेस वे जो है उसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ये जिस तरह से मैंने आपको इसके इंटरचेंजेस बनाए हैं आपको बताया, तो इन इंटरचेंजेस के ज़रिए से कोई भी इस रोड के ऊपर जो है वो आ सकता है। और उसी इंटरचेंज के ज़रिए से जो है आप लोग इस रोड से यानी कि मलीर एक्सप्रेस वे से जो है आप वो शहर के किसी भी कोने के अंदर आप एग्जिट जो है उसके अंदर वो कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो कराची शहर की ट्रैफिक है और ख़ासतौर पर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ की ट्रैफिक है वो कराची शहर को तंग किए बगैर, कराची शहर को टच किए बगैर जो है वो M9 मोटरवे के ऊपर जो है वो एग्जिट कर जाएगी। तो एक बहुत बड़ा इसका जो फ़ायदा होगा। और जो हमारे बहरिया टाउन कराची जिसके अंदर हम लोग रियल एस्टेट का काम जो है वो करते हैं, उसको फ़ायदा ये होगा कि कराची के बहरिया टाउन कराची का एक्सेस कराची शहर वालों के लिए जो है आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहरिया टाउन कराची में इस वजह से मूव नहीं कर पा रहे। बहरिया टाउन कराची के लाइफ स्टाइल को पसंद तो करते हैं, उसमें वो रहना भी चाहते हैं, लेकिन वो उसमें इस वजह से मूव नहीं कर पा रहे कि उसका जो ज़मीनी फासला है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मलीर एक्सप्रेस वे बनने के बाद आप बहरिया टाउन कराची शहर के किसी भी कोने से आप तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है आप लोग यहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। मलीर एक्सप्रेस वे को जो डिज़ाइन किया गया है इसको तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से इसका जो पूरा का पूरा ये रोड है इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर आपको अनइंटरप्टेड ट्रैफिक जो है आपको मिलेगी। तो आपको जैसे मैंने आपको इंटरचेंजेस बताए हैं और ख़ासतौर पर इसके जो मेन इंटरचेंजेस आ रहे हैं कि जो फ़ेज़ 1 के जो 4 इंटरचेंजेस है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पर अच्छी खासी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मौजूद है। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करने वाले लोग हैं स्पेशली उनको भी यहाँ पर बहरिया टाउन कराची की तरफ मूविंग करना जो है वो नहायत ही आसान जो है वो हो जाएगा। तो इसकी मज़ीद अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। आपको इंशाल्लाह मलीर एक्सप्रेस वे के वक्त जो मज़ीद अपडेट्स होंगी हम इंशाल्लाह जो है आप तक वो शेयर करते रहेंगे। और इसके अलावा हम लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर रियल एस्टेट का काम जो है करते हैं। अगर आपकी बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट के हवाले से किसी किस्म की कोई सेल परचेज़ के हवाले से क्यूरीज हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, आप उसकी कोई असेसमेंट लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे एंड रब्ता कर सकते हैं। असदुल्ला को पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ के चैनल से आप इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।